बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ। बड़ी मशहूर दुकान है ये ईट एंड सिप। मैंने अपने पिछले एक और वीलॉग में भी इसकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। माहौल बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। मेरे साथ ताजर बैठे हैं यहाँ के जो लीडर हैं माल रोड के। जितना अच्छा माहौल है यकीन करें दिल उतना ही ज़्यादा दुखा हुआ है। ये वो जगह थी, ये वो मार्केट है जहाँ पर लोग इन दिनों में तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं होती थी। और लेकिन अभी गाहक नहीं है कोई, एक मायूसी है लोगों में। और ताजर जो हैं वो एक बैकबोन है। तिजारत होएगी, कारोबार चलेगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो निज़ाम हुकूमत चलेगा, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो बात करते हैं, ये मैं इकबाल शाह साहब से तो बाद में करता हूँ बात। सबसे पहले सुहेल भट्ट साहब हैं, ये माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के यहाँ पर सदर हैं। इनसे पूछते हैं, भट्ट साहब बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, ये जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत कम है और ये मतलब ईद चंद दिन दूर है, ऐसी बेरौनकी तो हमने कभी नहीं देखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये जो हमारे साथ ट्रेजिडी है ये सारी सिर्फ माल रोड पे नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त सियासी सूरत हाल की वजह से हम ताजरों का बुरा हाल है। सबसे पहले तो ये है कि हम ताजर जो छोटे ताजर हैं वो एक साल मेहनत करते हैं ईद के लिए। ईद की जब त्यौहार आता है तो सब दुकानदार जो है अपना ये साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश करवाने के लिए ईद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये इस किस्म की ईद है कि फीकी ईद, ना यहाँ पे गाहक है ना दुकानदार सेटिस्फाइड है। और अजीब सा आलम इसलिए भी है कि इस मुल्क में अभी तक अनसर्टनिटी है अभी तक। लेकिन भट्ट साहब, ये शहबाज साहब की हुकूमत है, नवाज़ शरीफ साहब को ताजर हमेशा ये समझते हैं कि ये ताजर फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है। और ये सारे के सारे ताजर जब नवाज़ शरीफ साहब अपोजिशन में थे तो बहुत जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे, कहते थे कि जी ऐसा नहीं होने देंगे हुकूमत को, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना पूरा वक्ता पाया होता सी। तो अभी तो एक साल हो गया, शहबाज साहब की हुकूमत है यहाँ पर, फ्रेंडली हुकूमत है ताजरों की, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया ना कि सियासी लीडर आपस में एक उलझे हुए हैं और उनके उलझने की वजह से पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है। इस वक्त चाहिए कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ सारे सियासतदान बैठें और बैठकर जो सुप्रीम कोर्ट का मसला है उसको हल करें, जो हमारे फ़ौज का मसला है वो हल करें और इसी तरह सियासत के मसाइल भी हल करें। बैठकर बातचीत के ज़रिए से ये माहौल अच्छा करेंगे तो ताजारत भी ठीक हो जाएगी, ताजर भी ठीक हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब लाहौर आते हैं, अभी आज भी इधर थे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो ताजरों से मुलाकात नहीं करते? नहीं, अभी ताजरों के साथ कोई मुलाकात नहीं है, बल्कि जो हमारा वज़ीर ख़जाना साग डार साहब थे, जब ये नहीं थे तो हम इनके लिए जुलूस निकालते थे, जब ये नहीं थे तो हम इनको कहते थे कि पाकिस्तान आएँ और जो ये हमारी मस्जिद को संभालें। और जब ये हमारे ताजरों के इंसिस्ट करने पे और ये जो हालात बदले और ये आने के बाद अभी तक एक मुलाकात भी वज़ीर ख़जाना के साथ ताजरों की, जो प्रॉपर ताजर हैं, जो जिनको मसाइल दरपेश हैं, उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, ये मैं हमारे साथ ये नायब सदर हैं, ये अपना आदिल शाह साहब हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी यहाँ पर चेयरमैन हैं, इनसे पूछते हैं, जनाब आप इस सारे मसले का क्या हल तजवीज़ करेंगे? मुझे जो समझ में आता है जी, वो पंजाबी की मिसाल है ना, संडों की जब लड़ाई होती है तो फसलें तबाह हो जाती हैं। ये जो ऊपर ये जो सियासी दंगल जो चल रहा है इसकी वजह से ताजर पिस गए। हमें इतनी महरूमी है और ना कोई हमारा सुनने वाला है। महंगाई जो है वो काबू नहीं आ रही, महंगाई का जिन जो है वो ताजरों को भी खा रहा है, आम आवाम को भी खा रहा है। कारोबार ना, हम तो कहते हैं जी हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब जो भी हुक्मरान है, हमारी चाबियाँ ताले बंद करके दुकानें हमसे ले लें ताकि हमें पता हो कि हम बेरोज़गार हो जाएं, हम अपना पैसा ले लें और ख़त्म करें। हम तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ गए। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि वो ले लें दुकानें, चाबियां, बड़ा मसला है ये तो बिल्कुल तंग हो चुके हैं आप। अच्छा जी, आप बताइए इस मसले का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसले का हल सियासी है। अल्लाह ताला हम सब को मिल बैठ के बात करने की तौफीक दे। जो आइन का मसला है वो भी हल होना चाहिए, जो
कौमी असम्बली का मसला है, इलेक्शन का है, अगर ये हल हो जाए मुल्क में सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। इसके बाद जो है ना अल्लाह ने चाहे तो बरकतें हो जाएंगी। लेकिन जो इस वक्त हालात है महंगाई का, ये अपने से बाहर है। मैं अभी इन्हें बता रहा था पूरे माल रोड की, मैं सीनियर नायब सदर हूँ भट्ट साहब के साथ, सारे दफाटर हो चुके हैं, सबके चेक हैं, सब ने वादे किए हैं ईद के ऊपर पैसे देने के, और सारे दुकानदार परेशान की हालत में। मैं अभी इन्हें यही बता रहा था कि ये माल रोड की ये पोजीशन है। काफ़ियों की शिकायत अभी है, पैसे नहीं है 2 साल से, सब ने वादे किए हैं इस माह रमज़ान की बरकत। ये आखिरी अशरा है, 4 से 5 दिन रह गए। अब जो हालात है वो अल्लाह ताला हम पे रहम करे। ये जो ताजरों की बातें सुन के तो बंदा इतना परेशान है, क्योंकि ये बैकबोन है। मैं शाह साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन एक भट्ट साहब थोड़ा सा मुझे अब सवाल कुछ आपको हो सकता है नापसंद आए, लेकिन मैं अब ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान में परसेप्शन है वो ये है कि जो ताजर हैं ये नवाज़ शरीफ साहब को, नून लीग को फ्रेंडली इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कभी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में कुछ ज़्यादा ताजरों पे प्रेशर नहीं डाला, और ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं देते सरकार को, इसीलिए वो नून लीग के साथ बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि वो जो टैक्स कलेक्शन है उस पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये एक क्रिटिसिज्म है आप पर, हो सकता है ये गलत हो सारा, क्योंकि मैं तो कारोबारी आदमी नहीं हूँ। इस तनकीद का आप क्या जवाब देंगे? इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो आप जिससे यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं। ये मुल्क खा गया बड़ा ताजर, इस मुल्क को खा गया इंडस्ट्रियलिस्ट, इस मुल्क को जो हमारे चैम्बर हैं, हमारी फेडरेशन है, वो खा गए हैं। वो जो उनके लीडर हैं उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं, अपने इलेक्शंस को लड़ के पैसे खर्च करके अपने आ जाते हैं, और फिर वो छोटे ताजर की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने सेल्फ मोटिव्स को हल करते हैं। अपने चैम्बरों में बैठकर अपनी तजारत को, अपने कारखानों को ध्यान देते हैं, छोटे लेवल पे नहीं आते। जहाँ तक आपका ये ख्याल है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के वक़्त में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वक़्त में हम लोग ये कहते रहे हैं और कह रहे हैं और कहते हैं कि ये ताजर दोस्त लोग हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग वहाँ से भी मायूसी का आलम है, इसलिए कि वो चाहते हुए भी कि अगर वो चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो इस वक्त हालात ऐसे हैं, मुल्की हालात, कि वो कर नहीं पा रहे। हमें ये तशवीश है कि अल्लाह मुल्क की खैर करे। हम लोग तो ताजर जो हैं वो फिर भी गुजारा कर लेंगे। ठीक आपने कहा ये बात कि मुल्की हालात ऐसे हैं, लेकिन ये मुल्की हालात भी तो इन्हीं सियासतदानों ने क्रिएट किए हैं, मैंने तो आपने क्रिएट नहीं किए, ये सारा का सारा इन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा, एक और बात मुझे आप बताएं, आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहे। मैं बड़ा अरसा अमेरिका में रहा, बाहर रहा, वहाँ पर क्रिसमस आती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, वो लोगों की सेलें लगाते हैं। ये हमारे ऐसे मुसलमान भाई ताजर इतने ज़बरदस्त हैं, इधर जो खजूर रमज़ान से पहले 20 रुपए में मिलती है वो रमज़ान में 40 की हो जाती है। हर चीज़ जो है वो ऊपर आसमान पे चली जाती है। तो ये जो कीमतें बढ़ती हैं ये तो कोई हुकूमत नहीं बढ़ाती ना, ये तो आप अपनी एसोसिएशन लेवल पर, अपने ट्रेडर्स लेवल पर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके ये तो सस्ता फराहम कर सकते हैं ना। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हम लोगों का कसूर है, इसमें कोई शक नहीं कि हम खुद इस मामले में कसूरवार हैं। जो फ्रूट बेचने वाला है, सब्ज़ी बेचने वाला है, छोटे दुकानदार जो हैं, अपनी रोटी रोज़ी के लिए, अपने बच्चों को भूखे मरने से बचाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद तुर्रा ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और कोई चेकअप नहीं है, हमारे ऊपर कोई चेक नहीं है। हमारे ऊपर ये ऐसे लगता है कि जैसे जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो महंगाई जो ये आप कह रहे हैं ना रोज़ों में, और ये सारा कुछ होता है, ये इसी तरह ही है कि ये सारा साल ये दुकानदार भी जो है भूखा बैठा हुआ है, इसको मिल कुछ नहीं रहा, इसके पास एक चांस आता है कि, और फिर जैसे भट्ट साहब ने कहा कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और जो पीछे जो बड़ा व्यापारी है वो इस वक्त में आके वो इसको स्टोर करता है, चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ करता है, ज़ख़ीरा करता है, उसके बाद फिर उसको रेट बढ़ा के मार्केट में बेचते हैं। ये चेक होना चाहिए मंडियों में। आप दुकानदार को आगे पकड़ लेते हैं, दुकानदार 200 रुपये की एक चीज़ ला के उसको 210 रुपये की या 20 रुपये की बेच रहा है, तो ये उसका हक है। आप जब पीछे से ही आप 200 रुपये की दे के हमें कहेंगे 180 की बेचें, तो हम तो नहीं बेच सकते। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि हम जब फेथ जो हमारा अकीदा जो है गल्ला,
अगर आप एक दिन भी स्टोर करें गल्ले को इसलिए कि इसकी मैंने कीमत ज़्यादा लेनी है, हराम है, रिस्क हराम है, इसकी अल्लाह ताला इतनी सज़ा देगा। ये जो चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ करना इसलिए कि कीमत बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप चीज़ें सस्ती करेंगे तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी। अगर ख़रीदो फ़रोख्त का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा कम भी हो तो भी आपकी जेब में अल्लाह इतना पैसा देगा कि आपकी जो सारे अखराजात हैं वो पूरे होंगे। खैर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 8 दिन पहले फल के ऊपर एहतजाज हुआ है, पूरे व्हाट्सएप चलिए कि हमने एहतजाज में कोई चीज़ फल ख़रीदना नहीं। 4 से 5 दिन लगे हैं। वो जो खरबूजा था 200 रुपये वाला आज 80 रुपये पे चल रहा है। केले जो 400 वाले थे वो 150 रुपये आ गए। ये हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, महंगाई जा रही है उसको स्टॉप कर दे। जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं उसको स्टॉप करके नीचे वाले लेवल पे आ जाए। जैसे सब्ज़ी आ गई, अब प्याज आज 60 रुपये था जहाँ 150 रुपये था। थोड़ा सा हम भी जिम्मेदारी का एहसास करें। अल्लाह ताला ने कानून कुदरत बनाया कि एक दिन से ज़्यादा ज़ख़ीरा ना करें। हम जो है ज़ख़ीरा जब करेंगे तो अफरात-ए-ज़र बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। ये है सारा मामला। भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है। यकीन करें कि अगर जो चीज़ महंगी है उसको आप लेना बंद कर दें तो ख़ास तौर पर ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, खाने के आइटम्स हैं, ये तो फिर सस्ते होएंगे ही होएंगे। तो बड़ी अच्छी ये बात है, लेकिन बहरहाल सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम किसी एक को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ताजर बेचारे भी, उन्होंने भी अपने अखराजात पूरे करने हैं। जो ख़रीदने गया है उसने भी अपनी जेब से पैसा खर्च करना है। गवर्नमेंट का जो एक चेक होता था वो अब नहीं है। शाह साहब पहले तो ये बताइए, ये आप शाशले कितनी मज़ेदार कैसे बना लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 40 साल से ये मेरा पॉइंट है जी, और इसमें हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि जो बेहतरीन मटेरियल हो वो लें। वो इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ जो है वो दुगने दामों पर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको सही उसी क्वांटिटी और क्वालिटी में गाहक को दें। अच्छा, ये हमारा। अब एक मुझे ये बताइए, आप 40 साल से बैठे हैं यहाँ पे, ये इतनी बेरौनकी कभी आपने पहले भी देखी है जो अब इस दफ़ा अब मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट है, जो सारा मामला है? जी इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। ये बल्कि 4 दिन रह गए हैं ईद पर, 4-5 दिन रह गए ईद में, 4-5 दिन तकरीबन रह गए ईद पर। ये हमारी जो इस वक्त कारोबार में इतने डाउन है हम, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं। लेकिन ये सारा जो सियासी हालात बने हुए हैं ना, उसको किसी नहज पे पहुंचना चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि इस मुल्क का क्या हाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट अगर एक फ़ैसला करती है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ताकि ये सारे इलेक्शन टाइम पर हो। अब एक ही मसले की लड़ाई है इलेक्शन, वो टाइम पर हो जाए तो मेरा ख्याल है आगे बेहतरी आ जाएगी। मुख्तलिफ यहाँ पर आपने आरा सुनी, लोग इस मसले का जो हल है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देते हैं। इकबाल शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात जो टाइम पर होने हैं अगर वो हो जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल ये लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल है। जो ताजर लोग हैं उनको अपने एक्सपेंसेस पूरे करना बहुत मुश्किल है और आम आदमी जो है उसको चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं। बहरहाल माल रोड पर बत्तियाँ तो चल रही हैं, इस वक्त जल रही हैं, ट्रैफिक भी है, लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है और जो ताजर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई ने बताया कि साल के एंड पे जो पेमेंट्स होनी होती हैं वो तवक्को होती है कि रमज़ान अच्छा लग जाएगा तो पेमेंट्स हो जाएंगी। इस दफ़ा ऐसा मुश्किल नज़र आता है। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।